लास्ट लेक्चर में हमने आपको न्यूक्लियर फोर्स बताया था। न्यूक्लियर फोर्स और जो बाकी फोर्सेस हैं उसमें जो मेन डिफरेंस है वो है शॉर्ट रेंज फोर्स का, कि शॉर्ट रेंज फोर्स कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स, जबकि बाकी के साथ डिस्टेंस की कोई कंडीशन नहीं है। और दूसरा हमने कहा था कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते, डिस्टेंस के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये शॉर्ट डिस्टेंस तक एक्ट करते हैं और 10 फर्मी से ज़्यादा डिस्टेंस होने पे ये इनइफेक्टिव हो जाते हैं। एक और ख़ास बात ये बताई थी कि वैसे तो ये अट्रैक्शन के फोर्स हैं, लेकिन डिस्टेंस अगर 0.8 फर्मी से कम हो जाए तो नेचर इनका रिपल्सिव हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को कोलैप्स होने से बचा लेते हैं। जरा ग्राफ में देखते हैं। फोर्स और डिस्टेंस के साथ ग्राफ। जीरो 0.8 फर्मी पे फोर्स का नेचर चेंज होता है। जो पॉजिटिव फोर्स है उसे तो हम मान के चलेंगे रिपल्शन, और निगेटिव फोर्स को मान के चलेंगे अट्रैक्शन। तो 0.8 फर्मी से 10 फर्मी तक अट्रैक्शन का फोर्स है, 10 फर्मी तक पहुंचते पहुंचते फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, जबकि 0.8 फर्मी से कम पे रिपल्शन का फोर्स है और रिपल्शन का फोर्स बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जा रही। तो एक तो ये ग्राफ देख लो, और अगर इसी में एनर्जी के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो 0.8 फर्मी पे ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, 0.8 से ज़्यादा पे तो अट्रैक्शन है और उससे कम पे रिपल्शन है। यानी 0.8 फर्मी पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इधर पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट किया, तो दो ग्राफ भी बना लो। 0.8 फर्मी पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, क्योंकि इस पे ना तो फोर्स अट्रैक्शन का है ना फोर्स रिपल्शन का है। बनाओ से जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग डालें नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस में हमने एक लाइन लिखवाई थी आपको कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सचेंज फोर्सेस। ये डेवलप होते हैं पाई मीसॉन के एक्सचेंज की वजह से। पाई मीसॉन क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तीन तुमने मेनली सुन रखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब तक 36 पार्टिकल 36 पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें पाई मीसॉन भी है। पाई मीसॉन भी तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ऐसे न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। लिखें, अ जापानीज साइंटिस्ट
a Japanese scientist Yukawa, Yukawa, in 1936 postulated that nuclear forces between nucleons arise on account of continuous exchange of particles called mesons, 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 between the nucleons. Later on, this particle was detected experimentally. यूकावा ने तो एक प्रेडिक्शन दिया था कि ऐसा पार्टिकल होता है, लेकिन बाद में वो पार्टिकल पाया भी गया. Mass of pi meson is about 270 times the mass of electron. They are of three types: neutral, positive meson, negative meson. According to meson theory of nuclear forces, meson theory of nuclear forces, number one, all nucleons consist of identical cores surrounded by a pulsating cloud of pi meson. उसने कहा चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उसका सेंट्रल पार्ट तो सेम होता है, and it is surrounded by a cloud of pi meson जो डिसाइड करता है कि ये प्रोटॉन होगा या ये न्यूट्रॉन होगा. उसने कहा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेंट्रल कोर एक जैसा होता है, उसके ऊपर पाई मीसॉन का एक क्लाउड होता है जो डिसाइड करता है कि ये प्रोटॉन है या ये न्यूट्रॉन है. नंबर 2,
मीसॉन्स और पाइऑन्स। मीसॉन्स का एक दूसरा नाम है पाइऑन्स। पाई मीसॉन को मिला के बन गया पाइऑन्स। मे बी न्यूट्रल और कैरी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन is essentially in the composition of their respective मीसॉन क्लाउड। मीसॉन क्लाउड बता ही चुके हैं कि सेंट्रल कोर एक जैसा होता है, उसके ऊपर कौन सा मीसॉन होगा उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि ये प्रोटॉन है या ये न्यूट्रॉन है। नंबर 4, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन is due to exchange of charged meson between them। उसने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन डेवलप हुआ वो चार्ज्ड मीसॉन के एक्सचेंज की वजह से हुआ। जैसे प्रोटॉन इसके साथ मिल गया पाई निगेटिव और ये बन गया न्यूट्रॉन, या ऐसे लिख दो N0, कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन ने इंटरैक्ट किया पॉजिटिव मीसॉन से और ये बन गया प्रोटॉन। ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो और निगेटिव पाई मीसॉन निकाल दे। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो और पॉजिटिव पाई मीसॉन निकाल दे। इसे इन्हें उल्टा करके लिख दिया। होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, और इसकी वजह से इनके बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है दैट कॉजेस न्यूक्लियर फोर्स। लिखें इसे। देखो जल्दी से। नंबर 5, हमने कहा प्रोटॉन, हमने नहीं कहा, युकावा ने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन डेवलप हुआ है वो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ चार्ज्ड मीसॉन की वजह से है।
अब प्रोटॉन प्रोटॉन में जो इंटरेक्शन डेवलप हुआ है या जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में इंटरेक्शन डेवलप हुआ है, दैट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रल मीसॉन. नंबर 5, the forces between a pair of neutrons, the forces between a pair of neutrons or a pair of protons are the result of exchange of neutral meson between them. प्रोटॉन पाई मीसॉन न्यू प्रोटॉन पी डैश लिख दिया है. न्यूट्रॉन न्यू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यू प्रोटॉन, पाई मीसॉन न्यूट्रॉन न्यू न्यूट्रॉन, पाई मीसॉन. अब थोड़ा अजीब सा लगता होगा सुनने में कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गए, लेकिन ये क्या हुआ कि प्रोटॉन प्रोटॉन में बदल गया और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में बदल गया. तो पुराना प्रोटॉन नए प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, पुराना न्यूट्रॉन नए न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया. जो न्यूट्रॉन है ये अनस्टेबल पार्टिकल है. न्यूक्लियस के बाहर इसकी हाफ लाइफ 1000 सेकंड होती है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये इनफाइनाइट टाइम तक स्टेबल बना रहता. उसकी वजह यह है कि बार बार न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और नहीं तो न्यूट्रॉन ही अपने न्यू न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए स्टेबल बना रहता है. न्यूक्लियस के बाहर न्यूट्रॉन एक अनस्टेबल पार्टिकल है जिसकी हाफ लाइफ हम बता चुके हैं आपको 1000 सेकंड है. देख लें नेक्स्ट पैराग्राफ से. इन बोथ द केसेस a proton or a neutron is converted into a new state after emitting or absorbing neutral meson. Neutral meson. Therefore, the exchange of pi meson, between nucleons keeps the nucleons bound together, and it is responsible for nuclear forces लिख लो. ये खत्म होता है न्यूक्लियर फोर्स. नेक्स्ट हेडिंग डालें स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को
डिसाइड करते हैं। कुछ न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, कुछ कम स्टेबल हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों है ऐसा? इसमें से एक वजह मैं बता चुका हूं आपको, जो हमने बताया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसमें हमने कहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज़्यादा होगी न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। बट दिस इज नॉट द ओनली कॉज, ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। लेकिन पहला पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, the stability of a nucleus is determined by the value of binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. Greater the binding energy per nucleon, greater the binding energy per nucleon, more stable is the nucleus. पहली चीज हो गई, ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको। नंबर 2, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे भी डिपेंड करती है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है। अगर दो प्रोटॉन के बीच में एक न्यूट्रॉन आ गया तो प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, रिपल्शन का फोर्स कम हो गया। ज्यादा न्यूट्रॉन आ गए तो क्या हुआ, तो डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गई और न्यूक्लियर फोर्स ने एक्ट करना बंद कर दिया। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो एक लिमिट से ज़्यादा है तब भी दिक्कत होती है, एक लिमिट से कम है तब भी दिक्कत होती है। लिखा, द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस is also determined by its neutron to proton ratio, neutron to proton ratio। इधर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इधर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और 45 डिग्री पे हमने एक लाइन खींच दी। फोर्टी 45 डिग्री पे लाइन y = x होती है, यानी n = p। जब एलिमेंट्स को स्टडी किया गया तो इनिशियली जो एलिमेंट मिले उसमें ज़्यादातर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल थे, लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने लगे